24 तारीख है और हमको आज नीलकंठ जाना है। हमें उठना तो था सुबह 3 या 4 बजे, पर थकान इतनी ज़्यादा हो गई कि हम उठ ही नहीं पाए और अब बज चुके हैं सुबह के 5:30। अब कहीं जाके उठे हैं हम। ये दीपक हैं जो अभी भी आंखें मल रहे हैं। एक हमारे आलोक बाबा हैं जो अभी तक सो ही रहे हैं। हम 3 फाइनली उठ चुके हैं और फ्रेश होके अब दोबारा से नहा के जल लेके फिर से नीलकंठ की तरफ रवाना होंगे। सो लेट से बाबा आज अपने दर्शन आज तो एटलीस्ट दे ही रहे हैं। कल तो बहुत ज़्यादा लंबा जाम होगा। कल बहुत ज़्यादा लंबा जाम होगा, 10 से 15 किलोमीटर का लंबा जाम है यार। यू कांट इमेजिन। 2 दिन से जगे हुए हम लोग, काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर हम कल पैदल भी जाते तो। और ये हमारे साड़ू साहब जो कि जस्ट अभी फ्रेश हो गया कुछ। चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे जब हम निकलेंगे नीलकंठ के लिए। सुबह के बज चुके हैं 6 एंड वी आर रेडी टू चेक आउट। हमारे भोले तैयार हो रहे हैं और ये 2 भोले हमारे, एक बोला तो भैया बहुत जल्दी में है, वो निकल लिए है, वेट नहीं हो रहा वो। और ये हमारे भोले हैं, ये बिल्कुल तैयार है। आई एम ऑल्सो रेडी एंड हमारा आलोक भोला भी तैयार हो रहा है। मॉर्निंग में हम निकल रहे हैं अपने नीलकंठ के लिए। काफ़ी कल परेशानी झेलते हुए रात में रिलैक्स कर लिया है और माइंड फ्रेश हो गया। ये है होटल योगा रिट्रीट, जहां हमने रात में स्टे किया था, जिसकी कॉस्ट हमें 1200 रुपये पड़ी थी, जो कि हमें लगता है इस सीज़न में ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। होटल से निकलने के बाद हम लोग सीधे घाट पर नहाने के लिए पहुंचे। हमने बाइक पार्क कर दी और हम दोबारा नहाने के लिए जा रहे हैं त्रिवेणी घाट पर, जो कि लक्ष्मण झूला पे अवेलेबल। तो गाइस, हम सुबह में फिर पहुंच चुके हैं तपोवन घाट नहाने के लिए। एक्चुअली हमें जाना तो त्रिवेणी घाट था, पर उत्तराखंड पुलिस ने त्रिवेणी घाट जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, तो हमें नज़दीक के तपोवन घाट पर ही गंगा स्नान करना पड़ा। स्नान कर चुके हैं तपोवन घाट पर, जो कि ऋषिकेश में है, और हम निकल रहे हैं नीलकंठ महादेव के लिए। अब सुबह से काफ़ी समस्या हो गई। कल तो जा नहीं पाए थे, अब जा रहे हैं। सुबह टाइम क्या हो गया अभी? 7 बजने वाले हैं। 7 बजने वाले हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये रहा तपोवन घाट। मिलते हैं बाकी रास्ते में, आपको दिखाते हैं नीलकंठ महादेव का मंदिर। जय महादेव। जय महादेव। तो हम लोग पहुंच चुके अपने बाइक के पास और हम निकल रहे नीलकंठ महादेव मंदिर। बाबा की इच्छा के अनुसार दर्शन करेंगे, काफ़ी मेहनत के बाद और कड़ी मेहनत। आज 24 तारीख हो चुकी है और हम दोबारा से निकल चुके हैं नीलकंठ महादेव के मंदिर, क्योंकि 23 तारीख को जब हम मतलब कल जब हम जा रहे थे तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, 10 से 15 किलोमीटर का ट्रैफिक। जो लोग आ रहे थे वो कहते हैं भाई आज जाओगे, आप कल वापस आओगे। तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं लोकली कहीं स्टे करना ज़्यादा ठीक रहेगा, तो हम वापस से नीचे गए ऋषिकेश में। वहाँ पे हमने स्टे किया, रात में होटल में रूम बुक किया। आज हम फिर से तपोवन में गंगा जी में स्नान करके महादेव के लिए जल लेके और हम दोबारा से निकल चुके हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए, ताकि ये जल हम महादेव की शिवलिंग पे चढ़ा सकें। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश से मात्र 35 किलोमीटर दूरी पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा भोज के भतीजे उदयादित्य ने 1116 से 1137 के बीच कराया था। इस मंदिर के निर्माण का कार्य में 21 वर्ष का समय लगा था। एकांत और जंगलों के बीचों बीच होने के कारण शिव भक्तों के लिए यह स्थान अति प्रिय है। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में जलाभिषेक के अवसर पर बड़ी संख्या में शिव भक्त यहां आकर प्रभु का आशीर्वाद लेते हैं। नीलकंठ जाते समय आज भी हमें काफ़ी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा, लेकिन कल की अपेक्षा आज ट्रैफिक काफ़ी कम था। क्या बोलेगी? लगभग 30 मिनट ट्रैफिक में फंसे रहने के बाद ट्रैफिक जाम थोड़ा कम हुआ और फिर हम लोग आगे बढ़े। बोले to the sun rays and on
फाइनली 1.5 घंटे बाद हम लोग नीलकंठ धाम पहुँचे और हमने अपनी बाइक पार्किंग में लगाई और आगे का रास्ता पैदल तय किया। बाइक पार्किंग से लेकर मंदिर तक की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर की थी। जब आप पैदल मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको रास्ते में काफ़ी सारी दुकानें दिखाई देती हैं, जहां से आप भगवान की किताबें, भोले की ड्रेस, रुद्राक्ष माला, रुद्राक्ष फल, राशि की अंगूठियां, भगवान की प्रतिमा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आदि खरीद सकते हैं। और साथ ही आपको यहां खाना खाने के लिए अच्छे होटल भी मिल जाएंगे। तो फाइनली हम लोग नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये है नीलकंठ महादेव जी का मंदिर। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था, जिससे भगवान शिव का गला नीला पड़ गया और इसी कारण से उन्हें नीलकंठ नाम से जाना जाता है। चूँकि इसी स्थान पर विष को ग्रहण किया था, इसलिए इस स्थान को नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। भोले के नाम के जयकारे लगाते हुए आखिरकार हम लोग मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए, जिसके आगे कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था या फिर कैमरे से वीडियो शूट करना अलाउ नहीं था, इसलिए हमको कैमरा बंद करना पड़ा। नीलकंठ महादेव मंदिर, बोल शंकर भगवान की जय, बोल नीलकंठ बाबा की जय। हम नीलकंठ महाराज के दर्शन कर लिए हैं, चुके हैं उससे यार हमारे मंदिर में दर्शन कर लिए बाबा के। 1 किलोमीटर जामे पड़ गए थे। फाइनली नीलकंठ महादेव प्रभु के दर्शन करके जल चढ़ाने के बाद मन को काफ़ी सुखद आनंद प्राप्त हुआ। हम लोग नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करके आ चुके हैं और यहाँ पे बैठे हैं कुछ चाय नाश्ता करने के लिए और हमारे ब्रेड पकौड़े और चाय हमारी तैयार हो रही है। हम ये चाय नाश्ता करके ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए। इसके बाद में यहाँ से डन हरिद्वार। मंदिर से बाहर आने के बाद हम लोगों ने कुछ शॉपिंग भी की। जिसे आप अभी देख रहे हैं वह पंचमुखी रुद्राक्ष का फल है। भगवान शिव को रुद्राक्ष अति प्रिय है। माना जाता है इसे धारण करने से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए, धन समृद्धि पाने के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करने की सलाह दी जाती है। काम खराब हो जाएगा। नेचुरल शेड दिखाना भाई। ये तो कोई पत्ता है, ठीक है, यही एक नेचुरल। अच्छा जो नकली होते हैं उसके जो असली रुद्राक्ष हो उसमें कुदरती छेद पाया जाएगा और इंडिया में सप्लाई होता है। सप्लाई नहीं होता। और ये देखो इसमें छेद है, ये छेद है। और मिलेगा ये दिल्ली में, दिल्ली में सारा माल मिल जाएगा। फाइनली दर्शन करने के बाद और मार्केट से कुछ शॉपिंग करने के बाद हम लोग हरिद्वार के लिए वापस रवाना हो गए। आ चुके हैं हरिद्वार और यहाँ पे ढूंढ रहे हैं रूम। मैं रूम नहीं मिल रहा है, 2 घंटे हो चुके हैं। सावन के महीने में जल की तारीख के आसपास की तारीख में हरिद्वार में होटल में रूम मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
और अगर मिलेगा भी तो काफ़ी हाई रेट में मिलता है। गाइस हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं भाई? हम लोग हैं हरिद्वार में वो क्या ढूंढ रहे हैं? और ढूंढ रहे हैं होटल जो हमें 2 घंटे से नहीं मिल रहा है, काफी परेशान हो रहे हैं। स्टे या तो हमारा ऋषिकेश था जहाँ पे 1-2 आसानी से मिल गया, वो भी रात में मिला अपने को वही ना? टाइम मिला था पर मिल गया था काफी। मिल गया था। इतनी मेहनत करने के बाद भी यहाँ तो काफी मेहनत भी कर दी, फिर इसका हमें कोई रूम और भीड़ भी इतनी ज़्यादा है। भीड़ भी है। अभी तक हमने स्नान भी नहीं किया हरिद्वार में आके, जो मेन स्नान होता है हमने अभी तक नहीं करा है। बताओ यार बहुत ज़्यादा परेशान, आप भीड़ खुद देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे ना पीछे। अभी हरिद्वार की मार्केट में घूम रहे हैं हम लोग, परेशान हो रहे हैं बहुत देर से। बाकी बोले की मर्जी है, आज रूम नहीं आज क्या करते हैं, जो हमारा प्लान था वो मनसा देवी और चंडी देवी भी जाने का था, अभी वो लगता है हमको कैंसिल करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम रूम मिल जाए हमें, रात में स्टे करेंगे, सुबह नहा धोकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हमें हर की बॉडी पे स्नान करके सीधे निकलेंगे दिल्ली के लिए। फाइनली 20 होटल्स में रूम ढूंढने के बाद जब हमें होटल में रूम नहीं मिला तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना रूम ढूंढते ढूंढते कुछ शॉपिंग भी कर ली जाए। तो हम लोग साथ में कुछ शॉपिंग भी करने लगे। फाइनली काफ़ी ढूंढने के बाद हमको जूना अखाड़ा हरिद्वार में रूम मिल ही गया। हेलो गाइस, बज चुके हैं रात के 8:30 और हमने ले लिया कमरा हमने और रूम हमने लिया, बहुत कड़ी मेहनत करी रूम के लिए, जिसके लिए खून पसीना क्या बोलो सब चीज निकल खून नहीं बहाया, सिर्फ पसीना। पसीना बहाया, खून बहाया, जो कुछ बहाया है। मेहनत अगर और ये हमारे पैर काम में कर लेना हमारी सैलरी डाउन हो है। जो कपड़े नहीं पड़ते हमारे यार पैरों में दर्द हुआ, कपड़े ढूंढने के लिए हो गया। ठीक है, अभी हम 8:30 बज रहे हैं, पहले जाएंगे शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग करने के बाद हरिद्वार पे हरकी पौड़ी पे 2-4 पिक तो बनती है हरिद्वार की नाइट मोड। हर की बॉडी पे आए पिक ना बने गाइस। तो जैसा कि हमारे आलोक भाई ने बताया, अभी हम जस्ट निकल रहे हैं यहाँ से, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और उसके बाद हर की बॉडी पे स्नान करेंगे और फिर वापस आके सोएंगे और फिर सुबह फिर चक्कर में शंभू 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 शंकर भगवान की जय। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार की मेन मार्केट में, यहाँ कुछ करते हैं शॉपिंग। मार्केट में आकर हम लोगों ने काफ़ी सामान खरीदा और लौटते समय हमने डिनर किया। उसके बाद हम लोग सीधे होटल की तरफ आए और कमरे में आकर सो गए। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहाँ कंप्लीट करूँगा। कांवड़ यात्रा ब्लॉग पार्ट 3 को देखने के लिए मेरे चैनल को बेल बटन के साथ प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक करना और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा उसके लिए मुझे कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाता रहूं और आपके साथ शेयर करता रहूं।